मर्ज देने के लिए। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित बहनें व प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया है व हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अतः सर्वप्रथम आप सभी को भी राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन आजाद है अपना, वतन आजाद है अपना, फिजा भी आजाद है अपनी। सुना है आसमान तक फवद भी आजाद है अपनी। मगर सहमी हुई है बेटियां फिर भी हकीकत में, मगर सहमी हुई है बेटियां फिर भी हकीकत में। लगा दो पंख तुम इनको यही फरियाद है अपनी। ना मारो कोख में इनको इन्हें दुनिया में आने दो, ना मारो कोख में इनको इन्हें दुनिया में आने दो। बहन बेटी ननद भाभी का रिश्ता इन्हें भी तो निभाने दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लड़कियों के जीवन को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में चलाया जाने वाला अभियान है। अभियान का समर्थन करने के साथ बेटी पर आवश्यक खर्चे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी आदि की सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई है। बेटियों के जीवन के लिए यह अच्छी शुरुआत भी है। घटते लिंग अनुपात के आंकड़े बताते हैं कि लड़कियों की संख्या में बड़ी गिरावट देश में महिला सशक्तिकरण का सूचक है, जिसका मुख्य कारण जन्म से पहले भेदभाव, लिंग जांच, लैंगिक असमानता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आदि सामाजिक मुद्दे हैं। अतः मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में बेटियों का सम्मान होना चाहिए। आज बड़े दुख के साथ पता चलता है कि कहीं किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया गया और कहीं किसी कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। उसे मारने वाला कोई और नहीं, हमारे समाज के लोग व उसकी माँ होती है। आशीर्वाद देते समय कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि पुत्र देवो भव। क्यों उनके मुंह से नहीं निकलता कि पुत्री देवो भव? क्यों किसी के हृदय से आवाज नहीं आती कि बेटी में समाज की धरोहर है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, घर की रोशनी भी घर को कई मामले देखने को सामने आते हैं। समाज को बेटा चाहिए तो क्या वो एक बेटी के बगैर मिल सकेगा? बेटी लक्ष्मी है, देवी का अवतार होता है। नवरात्रों में भी देवियों के रूप में बेटियों को पूजते हैं। आखिर वह भी तो बेटियां ही है, क्यों उन्हें नवरात्रों में ही पूजा जाता है? फिर क्यों बेटियों से समाज नफरत करता है? क्यों कोख में ही मारना चाहते हैं बेटियां? जा रही योजनाओं को और प्रयास से हमारे देश पर नजर रखे तो खबरों से जाहिर होता है कि बेटियां हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। शिक्षा व खेल के क्षेत्र में भी बेटियां अव्वल है। यदि बेटियां शिक्षित होगी तो उन्हें अपने अधिकार व समाज के बारे में पता चलता है। उसे देशद्रोहियों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं कामकाजी होगी और घर परिवार संभालने में सक्षम होगी। जब एक बेटी शिक्षित होगी तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होगी। इस तरह हमारा समाज सही दिशा में और अधिक बल के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे समाज को अब यह महसूस कर लेना चाहिए कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। ये सदियों पुराने पूर्वाग्रह से बचना चाहिए कि बेटियां बोझ हैं और आने वाला कल बेटों से चलता है, जबकि यह सच नहीं है। नई सोच के साथ ही हमारा समाज सही दिशा में और अधिक बल के साथ आगे बढ़ेगा। हम सभी को बेटियों के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। पुरुष और महिलाओं को एक ही पैमाने पर रखकर समाज में अच्छा बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों का महत्व इस दुनिया में समान है। अंत में मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? घर खुदा को जो पसंद आए बेटियां तो वहाँ होती है। बेटी बचाओ और जीवन सजाओ, बेटी पढ़ाओ और खुशहाली बढ़ाओ, बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।